Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. विष्णुपाद परमहंस पगचार्य अष्टोत्तर इस दीवान गए श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी श्रील भगवत्पाद गुरु महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस पगचार्य अष्टोत्तर इस ऐसी भक्तवान शिविल प्रभात की अनंत कोटि वैष्णवन की नामाचार्य शिलदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तन की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका धाम की
पानीहाटी धाम की, अयोध्या धाम की, सामवेद भक्तवृंद की, श्री श्री गौनिताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All goes to the assembled devotee Hare Krishna. All goes to the assembled devotee Hare Krishna. All goes to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. Namaskar Krishna Prasthai Bodhi Sudha Gopal Krishna Goswami के नाम ने पवाद से साहित्य में प्रकाश वित्तम च प्रचारम तत्वां साधु। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लक्ष्मणं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार्णं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितं। नमस्कार कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नाम्ने प्रवादस्य साहित्यमय प्रकाश वित्तम च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमस्कार कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले शुद्ध भक्ति विधान सामने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्वेशे शून्यवादी पाश्चात्य स्थानी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते परमानि हरिप्रिय। वांछा कल्पकृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इनवाइट किया। मैं तो एक पहले बता दूं, मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं हमेशा मैनेजमेंट सेवा कर रहा हूं। श्री श्री राधा पार्षदी के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में। और मैं कुछ प्रयास करूंगा गुरु महाराज के बारे में बताने का, जो मेरे साथ मतलब महाराज का रिएक्शन हुआ है। मैं भी लास्ट 22 साल से सेवा कर रहा था मैं गुरु महाराज के साथ दिल्ली में। तो गुरु महाराज बोलते थे कि अगर तुम्हें ब्रह्मचारी रहना है तो अपने अपने जितने गृहस्थ भक्त हैं, सीनियर गृहस्थ, उनका आशीर्वाद लो। उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। जितने प्रभु जी हैं, सीनियर माता जी हैं, तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गुरु महाराज की जो वाणी है उस पर रह सकूँ होल लाइफ। अभी कुछ समय पहले, 2 साल पहले, तो गुरु महाराज से बागेश्वर धाम बहुत फेमस है, तो गुरु महाराज से मिलना आते धीरेन्द्र चंद शास्त्री। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र चंद शास्त्री। तो गुरु महाराज उनसे मिल लेते, तो उन्होंने गुरु महाराज ने एक चीज़ बोली थी उनसे, डोंट शो द मैजिक, मेक द डिवोटीज। पर मैं आपको अभी थोड़े महाराज के मैजिक बताऊंगा, जो महाराज के मैजिक है। मैंने उन्हें तो बोला, लेकिन महाराज के जो मैजिक है, सबसे बड़ा मैजिक है कि प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को बोला था दिल्ली में एक साउथ दिल्ली में बड़ा मंदिर होना चाहिए और पूरी दिल्ली में 11 मंदिर होने चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने अपना शरीर आने से पहले दिल्ली में 18 मंदिर बना दिए, और इस साल हमें एक 19वां मंदिर और मिला है करोल बाग में। अभी हम 4 मई को उसका ओपनिंग किया है। वो बहुत सुंदर जगह है वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा एरिया है। मतलब 5000 फैमिली रहती है वहाँ पर। और उन्होंने पूरा का पूरा मंदिर बना के इस्कॉन को दे दिया। हमने डीडी स्टॉल के श्री श्री राधा मदन गोपाल, फुल बड़े डीडीज राधा श्याम सुंदर साइज के, और छोटे गौ नेताई। तो मिलाया गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने बोला गुरु महाराज को कि अगर आपके पास आपको मिले तो छिपी वाला मंदिर जरूर लेना। तो गुरु महाराज ने बहुत प्रयास किया इसके लेने के लिए, मतलब हमें आ गया, मिल गया। मैं 6-7 साल पहले हमारे पास आ गया, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत प्रयास किया छिपी वाला मंदिर। उसके 7 ट्रस्टी थे छिपी वाला मंदिर के। तो 7 ट्रस्टी को पहले ढूंढना पड़ा सबको।
7 में से एक एक करके 6 ट्रस्टी मिले और 6 को कन्विंस किया पहले। और पहले राधा गोलकंद महाराज हमारे भक्ति रक्षक उन्हें भेजते थे कि पहले आप जाके मिलो उनसे सबसे। तो वो मिलते थे, वो उनसे कोई कन्विंस नहीं होता था, कुछ कन्विंस थे। तो लास्ट में सबको गुरु महाराज के पास लेकर आए। तो गुरु महाराज ने उनसे बहुत प्रार्थना की। महाराज का तो आपको पता है ना मूड क्या है, हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, कोई ऑर्डर नहीं देते कभी भी किसी को भी। तो रिक्वेस्ट की तो 6 ट्रस्टी मान गए, लेकिन 7वां ट्रस्टी नहीं मान रहा था। तो लास्ट में जब गुरु महाराज उससे 2-3 बार मिले तो वो भी मान गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, हमें पूरी ट्रस्ट अपने हमारे उनके, वो तो कोई रजिस्टर जगह नहीं थी लेकिन हमारे लिए तो बहुत हिस्टोरिकल थी दिल्ली के लिए, तो कि प्रभुपाद जी वहाँ पे आए। वहाँ पे जो डीडीज है श्री राधा वल्लभ जी, उनकी 170 साल से सेवा हो रही है वहाँ पर। और प्रभुपाद जी ने भी खुद सेवा की है वहाँ पर। प्रभुपाद जी जब जाते थे वहाँ पर, वृंदावन से आते थे अमेरिका आने से पहले, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी रहते थे। तो वहाँ के जो पुजारी है, पुजारी भी कम से कम 50 साल से रहे थे वहाँ पर वो। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी ने वहाँ पर आते थे, प्रभुपाद वृंदावन से बुक प्रिंट करने के लिए, तो ऊपर एक रूम में रहते थे। तो उस रूम में एक ही स्टोव में प्रभुपाद जी, एक बॉयलर होता था छोटा सा, उसमें चावल बॉयल करते थे, उसके ऊपर ही आलू रखते थे। और प्रभुपाद जी वही सिर्फ भगवान को भोग लगा के प्राप्त करते थे। मतलब प्रभुपाद जी ने कितनी तपस्या की है मतलब। और वहाँ पे हमें छिपीवाड़ा मंदिर में प्रभुपाद जी का हारमोनियम भी मिला एक। और फर्स्ट कैंटो के जो लिखी थी प्रभुपाद जी ने, वहाँ पर बहुत सी प्रतिलिपि मिली हमें, बहुत सारी मिली। तो हमने सब वहाँ पर एक म्यूजियम बनवाया गुरु महाराज ने वहाँ पर। और गुरु महाराज की छवि पूरा मतलब मंदिर जो हमें मिला था तो बहुत बुरी कंडीशन में था, मतलब पूरा मतलब ऐसा था कि बिल्डिंग गिरने वाली हो। तो फिर गुरु महाराज ने उसे बनवाया। और महाराज की एक इंस्ट्रक्शन थी वहाँ के लिए कि जो श्री राधा वल्लभ जी हैं जैसे हैं, मतलब वो ऐसे ही दिखाई देना चाहिए इनका लुक। मतलब हमने पूरा मंदिर चेंज कर दिया। और प्रभुपाद जी का रूम तो सेम है, मतलब आज तक, मतलब जो हमने किया कंस्ट्रक्शन उसके बाद मिलने के बाद, तो गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन थी वहाँ के लिए, छिपीवाड़ा के लिए स्पेशल की इसका लुक चेंज नहीं होना चाहिए, पुराना लुक दिखाई देना चाहिए। तो अभी काफ़ी सारे, जब ओपनिंग हुई तो फर्स्ट टाइम 50 प्रभुपाद डिसाइपल आए वहाँ पर। जब ओपनिंग हुई श्री गौर निताई को हमने इंस्टॉल किया था वहाँ पर, छोटे गौर निताई उत्सव विग्रह। और गुरु महाराज बहुत पसंद थे जब वो लिया छिपीवाड़ा। तो उसके बाद हमने थोड़े दिन बाद पंचशील मंदिर, हमारे मंदिर के पास गया 4-5 किलोमीटर दूर। तो पंचशील में गेस्ट हाउस बनाया, मतलब छोटा जगह है वो, 250 गज जगह है, लेकिन बहुत प्राइम लोकेशन है और मतलब बहुत अच्छा पीसफुल एरिया है वहाँ के लिए। दिल्ली में जैसे दिल्ली के जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। तो गुरु महाराज जब उसके, हम वहाँ पे भी गौर निताई इंस्टॉल किए। तो जब गौर निताई इंस्टॉल किए, हम तो अंदर भगवान का वो कर रहे थे, श्रृंगार करने के लिए तैयार कर रहे थे अभिषेक के बाद। तो गुरु महाराज को स्पीच देनी थी, लेकिन गुरु महाराज इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए, इतना मतलब आज तक मैंने देखा नहीं। वहाँ पे पंचशील की प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी हुई कि दिल्ली में मंदिर आ रहे हैं। तो प्रभुपाद इतना, वो गुरु महाराज इतना रोए, इतना रोए रोए, मतलब 15-20 मिनट तक रोते रहे, पर फिर महाराज कुछ बोल नहीं पाए वहाँ पर। मतलब खुशी से रोए, मतलब खुशी था, खुशी बहुत वहाँ पर गुरु महाराज को। एक बार मैं बताता हूँ आपको, हम एक महाराज का, गुरु महाराज का मैजिक है अभी। कोरोना के बाद एक साल तो कोरोना में हमारा बोट फेस्टिवल नहीं हुआ दिल्ली में। तो अगले साल बोट फेस्टिवल किया, जब भी कोरोना था 22 में ना, तो अक्टूबर में कर रहे थे हम। अक्टूबर में होता नहीं कहीं बोट फेस्टिवल, लेकिन हमारे उसका अप्रैल या मई में करते थे हमेशा। लेकिन हमारे फेस्टिवल कमेटी, अब जानते हो वेद व्यास प्रभु, वो बोले कि हमें करना चाहिए, हमें एक साल तो मिस हो गया, इस साल मिस नहीं करना चाहिए। तो हम, अभी कोरोना भी जा चुका, तो हमें बोट फेस्टिवल करना है। तो हमने डेट रखी थी 17 अक्टूबर को। अक्टूबर में होता नहीं लगभग, लेकिन मतलब ठंडा एरिया आ जाता है, थोड़ा ठंड भी आती है, लेकिन
हमने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा वहाँ पर, हमने डेट कर दी, सब अनाउंस कर दिया, सब कुछ तैयारी कर दी। और गुरु महाराज थे फरीदाबाद टेंपल में, 14 अक्टूबर को फरीदाबाद टेंपल की ओपनिंग हुई। तो गुरु महाराज ने वहाँ पे ओपनिंग हुई, उसके बाद वहाँ पे दीक्षा भी दी महाराज ने। तो जब आए 7 अक्टूबर को आना था महाराज को वहाँ से वापस, तो वहाँ पे पूरी दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हुई। और बोट फेस्टिवल हमारा काले कृष्णा पॉन्ड है, और वहाँ पर हम बोट फेस्टिवल करते हैं। ओपन का फेस्टिवल है, मतलब बोट फेस्टिवल तो ओपन में ही होता है, नौका विहार भगवान का। हम राधा पासादी को निकालते हैं, बाहर लाते हैं। तो 12 बजे थे, लगभग 12 बजे से इतनी तेज हमने तैयारी की। हम 9 बजे से वहाँ पर फ्लावर लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, सब मतलब पूरा सेटअप करते हैं। टेंट आता है, टेंट भी लगाते हैं, बेंचेस लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, मतलब LED वाला, साउंड वाला सब आ गया, मतलब फ्लावर सब हो गया, मतलब लग रहा था वहाँ पर। अब 12 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज़, और ऐसे लगा हमने फिर वेदर फोरकास्ट देखा कि अब क्या है, वेदर फोरकास्ट तो बारिश रुक रही है नहीं रुक रही। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता था 4 बजे, तो भगवान के दर्शन को लेते शाम को, तो उसके बाद हम भगवान को लाते थे। तो हमने देखा वेदर फोरकास्ट थी, तो 4 बजे फुल बारिश दिखा रहा है 50%, 5 बजे 60%, 5:30 बजे 70%, 6 बजे पूरा स्टॉर्म दिखा रहा है। तो हमारे सब अधिकारी जितने थे मंदिर के, सब कहने लगे अब कहाँ बोट फेस्टिवल होगा, लगता नहीं। तो गुरु महाराज आए फरीदाबाद से, महाराज के चरण पड़े, मंदिर में आए और सीधा महाराज पौंड के पास गए। काले कृष्णा पौंड है हमारा। तो बोले तुमने लोग तैयारी कर रखी है? मैं बोला गुरु महाराज कैसे होगी, ये तो बारिश हो रही है, बारिश तो रुक नहीं रही। बोले तुम करो बोट फेस्टिवल। हमने फिर बोला महाराज बारिश हो रही, कह रहे तुम करो बस। महाराज इतना बोल के अपने रूम में चले गए। और हम सोचे हम क्या करें, हमने तो सबको वापस भेज दिया था। मैंने टेंट वाले को, साउंड वाले को, फ्लावर वाले को, फिर मैंने बुलाया वापस। फिर हम चादर ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैंने तिरपाल लगाते हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को लाना है, भगवान को तो ओपन में लाना है, अब कैसे करेंगे। तो गुरु महाराज की वाणी थी कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। जो पूरा वेदर फोरकास्ट दिखा रहा था, महाराज की वाणी है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, तेज बारिश होगी और तेज बारिश होगी। तो एक भी बूंद बारिश नहीं पड़ी 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। लेकिन 8 बजे जैसी भगवान वापस अल्टर में गए, पूरा बोट फेस्टिवल हो गया, नौका विहार हो गया, सब कुछ हो गया। तो 36 घंटे लगातार बारिश हुई दिल्ली में, लेकिन वो 4 घंटे बारिश नहीं थी। गुरु महाराज की वाणी थी वो। माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि हम भगवान का फेस्टिवल करने जा रहे हैं, तो देखिए भगवान भी सुनते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है देखिए। और ऐसी एक मैजिक हमारा द्वारका में होता है। हर साल हम गुरु महाराज की यात्रा करते हैं, हर साल अलग अलग जगह जाते हैं। गुरु महाराज के साथ जाते थे 4-5 हज़ार साल 4,000-5,000 डिवोटी। जगन्नाथपुरी, उडुपी, रामेश्वरम भी गए, लास्ट की हरिद्वार में। उससे पहले की यात्रा थी द्वारका में, 4-5 साल पहले, मतलब कोरोना से पहले थी वो। तो वहाँ के जो हमारे डिवोटी थे, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो वो बोले कि गुरु महाराज को शाम को आना था, और डिवोटी सुबह पहुँच गए थे। तो बोले कि आपको किसी को भेंट द्वारका में दर्शन करने जाना चाह सकते हो आज। आपको जो वेदर फोरकास्ट है पूरा दिखा रहा है कि यहाँ पर समुद्र में स्टॉर्म आने वाला है पूरा। हमारा लगता है ये 5,000 डिवोटी आ तो रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है प्रोग्राम हमारा हो पाएगा। सब तैयारी हो चुकी थी मतलब। और जिसे जहाँ 10 दिन चला गया, और गुरु महाराज शाम को आए वहाँ पर द्वारका। गुरु महाराज को बोला गया कि महाराज ऐसे ऐसे चल रहा है कि मतलब पूरा वेदर फोरकास्ट सब बोल रहे हैं कि वहाँ पे द्वारका में तो पूरा स्टॉर्म आने वाला है, अभी तूफान आ जाएगा इसमें, समुद्र में पूरा। कुमार बोले कुछ नहीं होगा। और उसका 4-5 दिन का प्रोग्राम हुआ, एक बूंद भी बारिश नहीं, और एक भी बूंद भी मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब तूफान भी नहीं आया, भूकंप नहीं आया, कुछ भी। ये क्या है, गुरु महाराज का क्या है, मैजिक ही है। मतलब महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ये मतलब हमारे बहुत बड़ा एक्टिविटी होती है। मतलब 5,000 मतलब गुरु महाराज अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, सबको संग देते हैं वहाँ पर। गुरु महाराज के प्रोग्राम होता था, तो
ये मेरे सामने हुआ। गुरुमा उन्हें तो बोले कि डोंट शो द मैजिक, मेक द डिवोटी। और महाराज खुद मैजिक दिखाते थे, लेकिन चुप रहते थे, बिल्कुल साए रहते थे, मतलब किसी को वो नहीं बताते थे कि मैं। अब महाराज के केयरिंग करने की बहुत अच्छी वो थी कि केयर हमसे सीखते थे। मतलब एक तो फॉलो अप महाराज, गुरु महाराज। मेरी एक सेवा है, मैं मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैं वैष्णव सेवा भी करता हूँ, तो मैं जो भी सीखा गुरु महाराज से ही सीखा है। महाराज का फॉलोअप था। कोई पप्पा डिसेबल या सन्यासी आते थे तो गुरु महाराज फॉलोअप करते थे पूरा, जो कोई मतलब पूछते थे। हर 10 मिनट में फ़ोन आता था, तुमने उन्हें माला बनाई, तुमने उनका वेलकम किया अच्छे से, तुमने उन्हें रूम दिलाया अच्छे से, कल वो भागवतम लेक्चर देंगे, तुमने मेरी गाड़ी भेजी थी उनके लिए, वो मेरे साथ लंच लेंगे, मेरे साथ डिनर करेंगे कुछ भी, या ब्रेकफास्ट करेंगे। तो गुरु महाराज मतलब केयरिंग, मतलब करते थे, केयरिंग सिखाते थे। ऐसी एक बार जब 2008 में हिज होलीनेस जगपतक स्वामी महाराज को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उसके बाद दिल्ली आए थे, तो अगले दिन जाना था, मतलब महाराज को वहाँ पे आने के बाद जाना था, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गुरु महाराज मंगल आरती करते हैं रोज़, महाराज को पता था, मुझे पता कि महाराज मंगल आरती के बाद जगपतक महाराज जाएंगे। तो महाराज का मूड देखे कितना हुआ है ज़बरदस्त। मैं देखा मंगल आरती की महाराज, और रोज़ बाहर जप करने के लिए आते थे, जप करने आए नहीं, महाराज को जाना था, तो मैं देखा महाराज आए नहीं। फिर मैं अल्टर में गया, महाराज के रूम में गया, महाराज दिखाई नहीं दिया। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश। तो मैं गया एक माला लेके, मैं चलो मैं ही चला जाता हूँ, महाराज दिखाई नहीं दे रहे, जब तक महाराज के पास मैं चला जाता हूँ सी ऑफ करने के लिए। महाराज को, महाराज तो जा रहे हैं, हमने गाड़ी अरेंज की महाराज के लिए। तो गुरु महाराज मुझसे पहले खड़े हैं वहाँ पर जगपतक महाराज के पास, और मुझसे बोलते हैं, मैं तो आया, मैंने महाराज को माला दी, जगपतक महाराज को बनाने के लिए माला। तो महाराज बोले, तुम कीर्तन पार्टी नहीं लाए? मैंने कहा महाराज इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं ही बड़ी मुश्किल से आया हूँ यहाँ पर। अब महाराज का मूड देखिए, इतनी बारिश में भी महाराज का मूड है कि अपने गुरु भाई की सेवा कराने के लिए कि हमें सिखाते अपने आचरण से कि हमें कैसे रहना चाहिए, मतलब करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं जो भी सेवा, जितने सीनियर डिवोटीज़ हैं उनकी सेवा। और हमने महाराज के लिए जब भी कुछ बोलते थे उनके लिए करने के लिए, तो हमेशा मना कर देते थे, मतलब मना करते थे, वो अपने लिए नहीं करने देते थे। मैं एक बार गया, महाराज की तबीयत हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मैं बोला महाराज आप थोड़े दिन साउथ इंडिया जाइए, आप वहाँ पे नेचुरोपैथी कराइए, कुछ दिन रहिए, रेस्ट करिए वहाँ पर। मुझे बोले हाई बोल, मैंने बात को बोला है, जब तक मैं जिंदा रहूँगा ऐसी सेवा करता रहूँगा। और देखिए लास्ट मोमेंट तक, जब तक गुरु महाराज देहरादून गए, देहरादून भी मतलब उन्होंने अपनी कर्म भूमि में शरीर छोड़ा, अभी भी मतलब मीटिंग्स जो महाराज का मेन था, मैनेजमेंट करते थे महाराज, वहाँ भी सेवा करते करते मतलब शरीर छोड़ा वहाँ पर भी। मुझे हमेशा बोल के जाते थे कि मैं जपा वक्त पे जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं मायापुर जा रहा हूँ। और उस दिन आए महाराज ऑफिस, मेरा ऑफिस उधर ही है नीचे, महाराज के रूम के नीचे ही है। तो मेरा दरवाजा का ऑफिस का खोला, ऑफिस का दरवाज़ा खोला मेरा, और मुझे बोले हरी बोल मैं जा रहा हूँ। और उस दिन मुझे बोले कि, उस दिन ये नहीं बोले कि मैं देहरादून जा रहा हूँ, उस दिन बोले कि मैं जा रहा हूँ। और फिर महाराज के साथ साथ गया गाड़ी तक। तो महाराज मुझसे पूछे, जब जयप्रदा का महाराज वहीं पे एडमिट थे दिल्ली में ही, उस टाइम में ही, तो मुझसे पूछे कि तुम महाराज का अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना, और उनके डिसाइपल्स का कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मेरे लिए मतलब लास्ट इंस्ट्रक्शन थी महाराज की मेरे लिए। जब महाराज दिल्ली से गए देहरादून के लिए, तो जब मुझे बोल के गए, तो मैं तो लास्ट इंस्ट्रक्शन ही समझता हूँ कि जब भी महाराज बता के जा रहे हैं कि हमें वैष्णव सेवा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब बताना करना ही है। मतलब उससे पहले तो 1.5 महीना पहले लगभग एक भक्त गए थे हमारे लक्ष्मी नरसिंहपुर में गुरु महाराज से मिलना, वो पिथौरागढ़ से हैं, उत्तराखंड से। तो उनका कोई गेस्ट आए तो गुरु महाराज के दर्शन के लिए लेके गए थे ना, तो गुरु महाराज उनसे पूछे,
उत्तराखंड की राजधानी क्या है? वो बोला देहरादून। फिर पूछा उत्तराखंड की राजधानी क्या है? बोला देहरादून महाराज। फिर तीसरी बार फिर पूछे महाराज कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। बोला फिर उसने फिर तो महाराज ने वहाँ पर देहरादून में मीटिंग रखवाई। बहुत छोटा सेंटर है वहाँ पे, मतलब अब वहाँ पे महाराज ने, मतलब महाराज को तो मालूम था कि मैं जा रहा हूँ देहरादून, तो मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ। जैसे बाद में रियलाइज़ हुआ हमें, मतलब महाराज की जैसे एक्टिविटीज़ है, मतलब महाराज बता रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। जब हमने गाड़ी ली थी महाराज के लिए एक बार 2009 में BMW ली थी, तो बड़ी गाड़ी थी, तो हमने ली थी। डिसाइपल्स ने वहाँ पर दिल्ली में मंदिर के भक्तों ने हमने कलेक्शन की थी, तो हमने उसे भेजा एयरपोर्ट। जैसे महाराज जाते थे US से आते थे, तो हमने एयरपोर्ट भेजा एक भक्त को लेने के लिए, और सबको बोला कि और कोई गाड़ी जानी नहीं चाहिए, पता नहीं लगा चाहिए कि महाराज आ रहे हैं मंदिर, हमें ही पता है मतलब महाराज को। तो महाराज ने वहाँ पे उस भक्त से पूछा कि ये गाड़ी किसकी है? वो बोला महाराज आपकी गाड़ी है। महाराज बहुत गुस्सा हो गए, बोले नहीं, मैं नहीं बैठूंगा इस गाड़ी में। कैसे ली गाड़ी? मुझसे बिना पूछे कैसे ली? मुझे नहीं बैठना इस गाड़ी में। तो महाराज बैठे नहीं उस गाड़ी में। पता नहीं कोई भक्त को पता लग गया, एक और भक्त था वो पहुंच गया उस टाइम में वहाँ पर, तो महाराज तो आए नहीं उस गाड़ी में, BMW बैठे नहीं। अब पीछे उसकी गाड़ी में आए, उस गाड़ी में जनार्दन महाराज और महाराज के डिटीज़ गए थे शिव मंदिर तक। वो गाड़ी हमने शोरूम से लाए, शोरूम से मंदिर आई, मंदिर से एयरपोर्ट गई, और एयरपोर्ट से वापस मंदिर आई। मैंने सोचा कुछ आइडिया लगाते हैं। महाराज बैठे किसी तरह, बैठे गाड़ी में बैठे सही। तो महाराज की व्यास हो जाती, हम पहले मंदिर में करते थे ऑडिटोरियम में, मंदिर छोटा रहने लगा तो हमने फिर श्रीफिट ऑडिटोरियम में करना स्टार्ट किया था। 2-3 साल वहाँ पे गुरु महाराज की व्यास पूजा आई, उसके बाद हम फिर मंदिर में बड़े पंडाल में करने लगे। तो गुरु महाराज को सबसे पसंद पंडाल में ही था यहाँ पर। तो महाराज ने मुझे बुलाया सुबह व्यास पूजा वाले दिन, मुझसे पूछे कि तुम गए वहाँ पर और श्री फोटो दी? तो मैं जी गुरु महाराज गए थे। कहते तुमने सिक्योरिटी चेक की? मैं जी चेक की, मैंने अच्छे से चेक की, सिर्फ हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी लगी हुई है। कह रहे तुम्हें कुर्सी के नीचे चेक किया, बम बम तो नहीं है? मैंने गुरु महाराज, मैं चेक कर लिया, सब अपना रहे, डिवोटी लगे हुआ, वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी भी है, तो हमने चेक कर लिया अच्छे से, मतलब ठीक है महाराज वहाँ पर। तो मैंने वहाँ से जाते जाते पूछ लिया, मैं आज कौन सी गाड़ी में जाएंगे आप? तो मुझे बोले तुम उस गाड़ी को छूना नहीं, उस गाड़ी को मुझे बेचना है, मैं कोई सी गाड़ी में चले जाऊंगा लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा। तो गुरु महाराज बैठे नहीं। फिर उसके बाद एक बार फिर जयप्रदा महाराज को आना था दिल्ली, तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या, मैं गाड़ी ये वाली गाड़ी भेज देता हूँ, महाराज वाली गाड़ी BMW, और महाराज को बोलूँगा कि जयप्रदा महाराज को बोलूँगा, गुरु महाराज को बोलें कि उनके लिए गाड़ी ली है, उनके कंफर्ट के लिए है, तो बैठे उस गाड़ी में। तो मैं गाड़ी भेजने वाला था, मतलब 1 मिनट बचा होगा, मतलब 1 मिनट बचा होगा कि गाड़ी मंदिर से बाहर निकलने वाली है, और गुरु महाराज को पता लग गया। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया, बोले तुम ये गाड़ी नहीं भेज सकते बिल्कुल भी, मुझे उस गाड़ी को बेचना है, तुम मुझे चाबी ला के दो उस गाड़ी की। लेकिन फिर वो गाड़ी 1 महीने तक खड़ी रही, क्योंकि हमने ट्राई किया, फिर महाराज माने नहीं, फिर वो बैठे नहीं उस गाड़ी में, और फिर महाराज ने बेच दी गाड़ी। कलेक्शन हमने की, और सारी जो लक्ष्मी थी उसकी रोहिणी टेम्पल बनना था, तो रोहन ने रोहिणी टेम्पल में शिफ्ट कर दी सारी लक्ष्मी। फिर हमने बाद में फॉर्चुनर ली, तो महाराज ने फॉर्चुनर में बैठ गए, पर BMW में नहीं बैठे, बोले कि नहीं बैठना नहीं। कुछ दिन बाद हमने ली थी फिर फॉर्चुनर, क्योंकि महाराज में पहले छोटी गाड़ी थी महाराज के पास, होंडा सिटी थी, तो वो डाउन थी, नीचे थी, तो महाराज के थोड़ा बैक पेन होने लगा था, स्टार्ट हुआ था। तो महाराज का पहले जो पूजा करते थे ना गुरु महाराज, नीचे बैठ के करते थे, मतलब जो अल्टर था, जैसे माता जी का अल्टर ऊपर है, डाउन हम खड़ा करके करेंगे, तो पहले गुरु महाराज नीचे बैठ के सेवा करते थे, अपनी गौ निताई की, अपने शालिग्राम शिला की। तो हमें लगा कि अब महाराज से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नीचे बैठने में,
तो हमने दिल्ली का और वृंदावन के 2 अल्टर बनवाए अहमदाबाद से। तो दोनों अल्टर हमने शिफ्ट कर दिए और हमारे जैसे इधर आए, यहाँ से जब जाते थे हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो उस बार हमने अल्टर चेंज कर दिया गुरु महाराज का। तो जब अल्टर देखा बोले मेरा पुराना अल्टर कहाँ है, वो लेकर आओ, मुझे नहीं चाहिए अल्टर। हमने सबने सेट कर दिया, जब महाराज का सिस्टर जाते उन्होंने सब डीडी सेट कर दिए। तो जब महाराज पूजा करने देखे तो जब देखा कि वो हाइट है, उस पर कुर्सी बैठ के सेवा करनी थी, मैंने जाके बोला महाराज आपकी बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब आप ऊपर कुर्सी बैठ के सेवा कर सकते हो। कह रहे नहीं मुझे कोई बैक पेन नहीं है, कुछ नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे मान गए, अल्टर के लिए मान गए। एक बार क्या हुआ, महाराज लुधियाना जा रहे थे, लुधियाना नहीं, पहले मुझे बोला कि आपको पता होगा कि पुरी और इस्कॉन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है रथ यात्रा को लेकर, कि हम सिर्फ अभी 9 दिन ही रथ यात्रा कर सकते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। पर इंडिया में 200 से ज़्यादा रथ यात्रा होती हैं, लेकिन अभी होती है मतलब 9 दिन में करते हैं जितना रथ यात्रा प्रयास करते हैं। तो बाकी शहर में कुछ दिन अलग अलग होती है। हमारी दिल्ली में हमारी जो मेन रथ यात्रा है कार्तिक में होती है, जो पप्पा जी का डिसिप्लिन डे होता है उससे नेक्स्ट सैटरडे होता है, मतलब 40 साल से चली आ रही है। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पर इस कॉर्नर्स में, तो हमें रथ यात्रा करनी थी, हमने पूरा अनाउंस कर दिया सब कुछ कि रथ यात्रा करनी है। तो गुरु महाराज ने आईडी लगाया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो बैठेंगे नहीं रथ में अब, तो गुरु महाराज ने आईडी लगाई कि हम कृष्ण बलराम बैठाते हैं रथ पर। तो 20 दिन बचे थे वैसे जो, तो गुरु महाराज मुझे बोले कि तुम जाओ जयपुर और कृष्ण बलराम लेकर आओ एक, कृष्ण बलराम डीटीज मार्बल के कृष्ण बलराम लेकर आओ। ये सेवा वैसे उनकी थी भक्ति रक्षा गुरु महाराज की, तो वो अपने जब उनका संन्यास होने वाला था उससे पहले उन्हें टीचिंग टूर के लिए तो साउथ अमेरिका भेजा था, तो वही करते थे। मैं तो उनके साथ जाता था देखने के लिए, डीटीज जब भी बनाने जाते थे उन्होंने लगभग आधा को 700 सेट बना चुके डीटीज के। वो कुमार बहुत सारे मंदिरों ने सेंड किए, सब भेजे वहाँ पर, आप इंडिया के बाहर भी और इंडिया में जितने भी हैं एनसीआर में डीटीज सब कुछ उन्होंने मतलब कार्विंग कराए, मतलब अलग से जाते थे, उन्हें स्पेशल जाते थे। तो वो थे नहीं तो माँ ने मुझे बोला, तो मैं पहले गया जयपुर में, मैंने अलग अलग दुकानें देखी, कहीं मिल नहीं रहे, कृष्ण बलराम ही नहीं मिल रहे। लास्ट में हम गए पांडे मूर्ति वाला है उसके पास गए, तो उसके पास एक कोई रखे हुए थे, किसी मंदिर में जाने वाले थे वो कृष्ण बलराम। तो उसने बोला चलो मैं आपको रथ यात्रा के लिए दे दूंगा, मुझे वापस कर देना है। मैं अच्छा मैं जो भी लेना रेंट ले लेना इसका मतलब। वो बोला मुझे रेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिक्योरिटी दे दो अगर आपसे टूट गए रथ, क्योंकि रथ पे रहना है, कृष्ण बलराम मार्बल डीटीज हैं, बहुत केयरिंग करना पड़ता है। तो वो बोला अगर टूट गए तो सिक्योरिटी मैं नहीं दूंगा, अगर ठीक रहे तो आप सिक्योरिटी वापस लेना मुझसे। मैंने गुरु महाराज को फ़ोन करके फ़ोटो भेजी और बताया, तो महाराज बोले ठीक है लेके आओ, सिक्योरिटी दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कृष्ण बलराम ले आए, फिर हमने हमारी रथ यात्रा होती है बहुत बड़ी, वहाँ पे लगभग 12-13 हज़ार लोग आते हैं। लाल किला से स्टार्ट होती है, वो 40 साल से चल रही है, हमें वहीं का ही परमिशन है, सिर्फ दिल्ली में बड़ी रथ यात्रा करने का वहीं पर ही परमिशन है। तो रथ यात्रा हुई, फिर मैं रथ यात्रा गुरु महाराज से पूछा कि महाराज अभी वापस कर दें कृष्ण बलराम? कह रहे तुमने पैसे दे दिए ना, क्यों वापस करना है? तो फिर हमने वापस नहीं किए। तो उसी कृष्ण बलराम से अब तक हम कम से कम 25 से 30 रथ यात्रा कर चुके हैं इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में भी और आसपास सब जगह जाके, लुधियाना, चंडीगढ़, पंचकुला, उधर रोहतक, बहादुरगढ़ और अपने दिल्ली एनसीआर में तो हम करते रहते हैं, मतलब क्योंकि हम सिर्फ 9 दिन में ही कर सकते हैं। अभी जो 27 जून से लेके 5 जुलाई तक दिल्ली में कम तो इंडिया में पूरे 200 रथ यात्रा होंगी कम से कम 9 दिन के अंदर जगन्नाथ जी की। और फिर उन्होंने डिटेल्स नहीं मांगी फोन करके?
नहीं नहीं, वो तो पैसे दे दी। फिर वो जब भी जाते थे नेक्स्ट टाइम उसके बाद हम जाते थे तो बोलता तो आप तो बहुत सस्ते में ले गए मुझसे। क्योंकि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट की दी होता सिर्फ। गुरु महाराज की आदत थी, अगर कोई ब्रह्मचारी बाहर जाता था और उसे मिल जाता, गुरु महाराज को मिल जाता था, तो महाराज पूछ से बोलते दिल्ली के से ब्रह्मचारी है या हम वृंदावन गए, तो उससे पूछते थे कि तुम कब वापस जा रहे हो। मतलब पहला क्वेश्चन होता है, वो नहीं पूछते क्यों आए हो तुम यहाँ पर, वो बोलेगा कि हम आज कार्तिक में आए हैं, इधर आए हैं, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। महाराज तो पहला क्वेश्चन होता था कि तुम कब वापस जा रहे हो। तो मुझे तो मैक्सिमम हाथ बोलते तुम मंदिर में रहो, तो मैं पर आईडी लगाता था कि मैं कैसे जाऊँ बाहर, कैसे जाऊँ। तो पंचतत्व अभिषेक होता है हर 5 साल में ना मायापुर, तो मैंने अभी तक कोई मिस नहीं किया। तो 2009 में मैं गया था। हम पहले जगन्नाथपुरी गए थे, हम 4-5 ब्रह्मचारी थे एक साथ। तो हम जगन्नाथपुरी गए, हम पुरी से मायापुर आ गए और मायापुर गए हम। तो हमने महाप्रसाद लेके गए थे पुरी का, तो हम गुरु महाराज के रूम में गए और गुरु महाराज कुछ रशियन डिवोटी से मिल रहे थे। हमें देख लिया, हमने महाराज को महाप्रसाद दे दिया, हमने प्रणाम किया। महाराज हम आगे महाराज के रूम से बाहर, और हमने सोचा कि महाराज से मिलेंगे नहीं हम अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद हम साउथ इंडिया चले जाएंगे। हम सोचे एक बार में कवर कर लेंगे, जगन्नाथपुरी हो गया, मायापुर हो गया, साउथ इंडिया भी चले जाएंगे। तो हमने सोचा, और हमने सोचा हम गुरु महाराज से मिलेंगे नहीं। मैं गुरु महाराज मिलते थे, मंगल आरती में जाते थे, महाराज पंचतत्व की आरती करते थे, हम सामने खड़े हो जाते थे कि है यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। अभिषेक हुआ तो उसके बाद हम चले जाते थे, महाराज अपनी ड्यूटी वर्शिप के लिए जाते थे, उसके वॉक पे चले जाते थे। तो हमने सोचा ऐसे 3-4 दिन निकल गए, और हमने सोचा तो चलो हम चले जाएंगे, नेक्स्ट डे हमें जाना ही है। अभिषेक हो गया तो हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे साउथ इंडिया। तो हम खड़े थे श्रृंगार आरती में, गुरु महाराज श्रृंगार आरती में बहुत कम आते थे। महाराज तो अपना शेड्यूल तब मंगल आरती करते थे, और उसके बाद अपनी ड्यूटी वर्शिप कर देते, उसके वॉक पे चले जाते थे। और उस दिन क्या हुआ, मैं खड़ा नरसिंह देव के पीछे सामने दर्शन कर रहा हूँ, मैं पीछे से आए, कुछ नहीं पूछा तुम कब जा रहे हो। मैं महाराज कल जा रहे हैं। महाराज का रेगुलर क्वेश्चन होता है, हमने तो कल जाना ही था, हमें जाना था। उसके बाद बोला कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला गुरु महाराज दिल्ली जा रहा हूँ। अब क्या करें, वहाँ तो बोल नहीं सकते कि साउथ इंडिया जा रहे हैं। बोलेगी पहले तुम पुरी होके आ गए, मायापुर हो गया, कितना घूमोगे, मतलब कितने जगह दर्शन करोगे। तो मतलब हम थोड़ा, अगर वहाँ से चालाक बनना चाहे तो चालाक नहीं बन सकते, मतलब हमारे गुरु हैं वो पकड़ लेते हैं। मतलब महाराज बोलते थे कि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकता हूँ। तो महाराज ने वहाँ पकड़ लिया तुरंत। वहाँ पर ऐसी एक डिवोटी था, महाराज के पास गया, वो सुसाइड करना चाहता था। वो कुछ नहीं बोला, मतलब महाराज के सामने आपको पता बहुत से डिवोटी सोच के जाते हैं कि मैं इतना बोलूँगा, ये बोलूँगा महाराज को, लेकिन महाराज की प्योरिटी के सामने बोल नहीं पाता था कुछ। वो गया चुपचाप और महाराज को प्रणाम किया। तो जैसे वो प्रणाम करके उठा, वो कुछ नहीं बोला गुरु महाराज को। गुरु महाराज से बोले हरि बोल, तुम सुसाइड नहीं करना, ऐसे बोले गुरु महाराज से। खुद बताया उसने, भक्त ने रियलाइजेशन अपना, मतलब अपना बताया खुद की मैं मेरी इच्छा थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, और मैं गुरु महाराज को बोला भी नहीं। और गुरु महाराज मुझे देखो, मेरा माइंड पढ़ लिया पूरा महाराज ने। तो मुझे जो याद आया मैंने आपको बता दिया अभी। मैंने जो मैं आपकी मुलाकात कैसे हुई थी गुरु हाँ? महाराज से? गुरु महाराज से मुलाकात कैसे हुई थी? मैं, हमारे एक डिवोटी था, मैं मेरठ से हूँ, दिल्ली के पास मेरठ है। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, वो हमारे मतलब बुआ जी के देवर भी थे, हमारे रिलेटिव थे, और वो सबसे पहले भक्त बने वहाँ पे मेरठ में। तो मैं उनकी दीक्षा में आया था सबसे पहले, मैं मेरठ से दिल्ली। तो मैं गुरु महाराज के दर्शन किए वहाँ पे, मैं गया, मतलब देखा दीक्षा प्रोग्राम। मैंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी थी जब वहाँ पर, मतलब मेरठ में हमारे घर पे सब भक्त बने। हमारे घर से कई प्रोग्राम हुए हमारे घर पर, पहले उनके घर पर प्रोग्राम हुआ एक, उसको लगातार हमारे घर पे 4-5 प्रोग्राम हुए।
तो डिवोटी जाते थे, दिल्ली से भी जाते थे, तो उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर मैं दिल्ली आना स्टार्ट किया। तो एक ट्रेजिडी, हम 10 फ्रेंड थे, हम हर संडे मिलते थे, मतलब हम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, ताश खेलते थे, कैरम खेलते थे, मतलब एवरी संडे में मिलना है। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो गाजियाबाद में शिफ्ट हो गया, पर जब भी वो गाजियाबाद से मेरठ आता तक खेल हमारे साथ, मतलब एसोसिएशन हम करते थे, सारे के सारे मिलते थे, मतलब भक्ति था, बंदा से कोई भी, मैं ही सिर्फ चैंटिंग करता था। तो उन्होंने मुझे, क्या हुआ, जब वो वापस जा रहे थे संडे की रात को, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और मेरा फ्रेंड वहीं शरीर छोड़ दिया, और उसका भाई भी था साथ में, तो उसे भी एक्सीडेंट हुआ, उसकी बहुत चोट आई। तो मुझे, जब मैं तो मंदिर जा ही रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कहा अभी टाइम वेस्ट करना बेकार है, किसी का कुछ पता नहीं कि कब शरीर छोड़ दे। वो मतलब हमारे ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट वो था, मतलब वो भी CA की तैयारी कर रहा था, कुछ कर रहा था, लेकिन वो वहीं पर ही, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने वहीं पर ही शरीर छोड़ दिया उसके भाई का। तब उसका, मैं जब अगले से हमने दाह संस्कार किया उसका, तो मुझे वहीं पर रियलाइज़ हो गया कि नहीं है, अभी रहना ही नहीं, इधर मेड में रहना नहीं, मंदिर जाकर कुछ सेवा करनी है। जब मैं गया मंदिर, पहले एक हफ्ते गया, देख के आया मैं मंदिर में, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा सब कुछ देखा वहाँ पर। और उसके बाद एक प्रोग्राम में गया था, हम 26 जनवरी को वेद व्यासपुर के फार्म हाउस में प्रोग्राम होता था हर साल। वहाँ पूरे दिल्ली NCR से डिवोटी आते थे, 5,000, 6,000, 7,000, वो गुरु महाराज के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम करते थे। फिर 2-3 साल ना लगातार बहुत बारिश हो गई वहाँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो फार्म हाउस कमेटी तो सब ओपन रहता था, मतलब तो वो मतलब हो नहीं पाया। फिर उन्होंने सोचा कि छोड़ो, और प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम फिर शिफ्ट हो गया, वो हुआ नहीं, मतलब 15-20 साल तक वो लगातार किया वो प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद नहीं किया। वहाँ पे भी एक हुआ मेरे साथ, मैं स्वेटर नहीं पहनता था, तो हम जगन्नाथ जी लेके आए गाजियाबाद से, वहाँ पे लेके गए वेद व्यासपुर के फार्म हाउस। तो मैं, गुरु महाराज, बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हम जगन्नाथ जी को छाता लेके खड़े थे, अब मैंने स्वेटर पहन लिया, वो ठंड लग रही थी, क्या कहना, 26 जनवरी था, जनवरी में तो ठंड होती है दिल्ली में। तो गुरु महाराज आए दर्शन करने लगे जगन्नाथ जी के, तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज क्या कहना, जगन्नाथ जी बारिश हो रही है, ले जाए वापस। महाराज कुछ नहीं सुने, वो नहीं सुने, बोले आई बोल, मैं तुम्हें स्वेटर पहली बार देखा है, तुम स्वेटर पहनते हो। मतलब हर बात महाराज, मतलब ध्यान रखते थे, मतलब छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते थे कि भक्त को, हर भक्त के लिए हमारा स्पेशल थे, मतलब महाराज। अभी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, ब्यूरो मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग थी, मतलब दिल्ली में ब्यूरो मीटिंग गुरु महाराज की को, तो हमने पानी पूरी बनवा दी लास्ट टाइम में। तो महाराज सब पप्पा डिसेबल सन्यासी थे उसमें, वहाँ पर ब्यूरो मेंबर थे, तो सबको पसंद था। हमने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज के लिए नहीं खाऊंगा, मैंने कहा एक ले लीजिए गुरु महाराज, तो ठीक है एक लिया, फिर मैंने एक और दे दिया गुरु महाराज को, 2 ले लिए। तो गुरु महाराज ने मुझे कि बोला अपना वो दे दिया, जो पानी पूरी का जल होता है ना, तो मुझे जल्दी बोले तुम पी लो। तो मेरे पास बहुत सारे भक्त थे वहाँ पर, ब्रह्मचारी और भी थे, कह रहे हमें भी दो, मैं लिया पूरा पी गया। मैं नहीं, ये तो गुरु महाराज ने डायरेक्ट दिया है, ये और किसी को नहीं दूंगा, ये मैं सीधा एक साथ पी गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। हाँ, सबसे प्रार्थना है कि आप सब अच्छे से जप करें। अगर गुरु महाराज बोलते थे कि हमारा जप अगर सुबह हो जाए तो सबसे अच्छा है, वो बोलते थे कि एक मैनेजर का जप 8 बजे से हो जाना चाहिए, अपनी 16 माला हमारी बोलते थे, मतलब एक भक्त सबके लिए था, मतलब सबके लिए था वो, तो कि 8 बजे तक हमें अपनी 16 माला करने चाहिए, सुबह जितना हो जाए तो हो जाए, मतलब बेस्ट है, मतलब फिर तो हम करते हैं, अगर दिन में और टाइम मिले तो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन सुबह हमारी 16 माला ख़त्म हो जानी चाहिए, वो सबसे अच्छा है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस के लिए।
ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी करेंगे कीर्तन। नाम कर लेंगे, उसको पॉज कर देते हैं। वॉशरूम जा